गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 15 नवंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर को, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कुल बात करेंगे तो 20 एमसीक्यू करंट अफेयर लिए गए हैं। तो बिल्कुल अगर वीडियो पे आप क्लिक किए हैं करंट अफेयर पढ़ने के उद्देश्य से, तो बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट क्या है आपको नॉलेज दी जाएगी। बिल्कुल इसमें करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स जीके भी लिए गए हैं, तो बिल्कुल आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न कहता है कि 14 नवंबर 2025 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कौन सी जयंती मनाई गई है। जो 14 नवंबर बीत गया है, तो उस दिन कौन सा जयंती मनाया गया जवाहरलाल नेहरू का। तो ये मनाया गया है 136वीं जयंती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखें इनका जो जन्म हुआ था, तो 14 नवंबर को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और सन था बात करेंगे तो 1889 का। कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में, लेकिन अब इसे प्रयागराज कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण चीजें इनके बारे में, जितनी भी चीजें प्रश्न से जुड़े हुए आपको क्या है बताई जाएंगे। आगे बात करते हैं, तो कहता है निम्न में से किसे हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। तो किसे दिया गया है यह पुरस्कार। तो ये पुरस्कार दिया गया है सुशील शुक्ला को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर कहता है निम्न में से कौन संशोधित भारत नेट योजना को राजस्व व्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य व्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो उस राज्य का नाम है पंजाब। बी ऑप्शन हो जाएगा। और साथ में पंजाब की राजधानी की बात हम कर लेते हैं, तो चंडीगढ़ क्या है, तो इसकी राजधानी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस भारतीयों को चुना गया है। तो इसके लिए चुना गया है कुंचला कैवल्य रेड्डी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 कहता है हाल ही में किस देश के द्वारा अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया है किसने, तो भारत ने बिल्कुल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस दिन हर साल विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखें इसका जो मनाने का उद्देश्य होता है, लोगों को जागरूक करना होता है मधुमेह से, और उसके खतरे से लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य होता है। और ये 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संकटग्रस्त ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए हाल ही में किस एप्लीकेशन ने टेक फॉर नेचर पुरस्कार जीता है। तो किस एप्लीकेशन को दिया गया है, तो उस एप्लीकेशन का नाम है फिशर फ्रेंड। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये बिल्कुल भारत का ही क्या है, तो ये ऐप है, और इसे क्या ये अवार्ड दिया गया है। आगे बात की जा रही है निम्न में से किस देश ने अपनी 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मार्च की यहाँ पे शुरू किया है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, जिसकी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की गई है, तो उसका नाम संयुक्त अरब अमीरात है। बी ऑप्शन हो जाएगा। और साथ में इसकी राजधानी की अगर हम बात करते हैं, तो अबू धाबी क्या है, इसकी राजधानी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 शुरू किया गया। तो इसकी शुरुआत की गई है इम्फाल में। डी ऑप्शन हो जाएगा। और इम्फाल बिल्कुल आप सभी को पता होगा कहां पर है, तो मणिपुर में ये स्थित है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 10 नंबर है कि मंजू बाला पर हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है। वे किस खेल से संबंधित हैं। मंजू बाला की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यह जुड़ी हुई थी हैमर थ्रो से, यानी कि हैमर थ्रो खेल से संबंधित हैं। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कम से कम एक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हैं और रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई पैसा देना नहीं होता है।
आगे हम बात करेंगे तो निम्न में से किसे जो है 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 130वें संविधान संशोधन के विधेयक की यहाँ पे जो है जांच करने की बात की जा रही है और उसके जो है अध्यक्ष की नियुक्ति जो है की गई है। तो वह कौन है? उनका नाम जो है अपराजिता सारंगी है। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 नंबर कहता है कि टुंग बुक और कुमटोंग पुलित नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो ये दोनों प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं ये जो है जुड़े हुए हैं सिक्किम से। ऑप्शन ए हो जाएगा। और सिक्किम की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल गंगटोक जो है क्या है, इसकी राजधानी है। 13 कहता है कि मौजूदा कृषि नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप हाल ही में सरकार ने कौन सा विधेयक तैयार किया है? तो सरकार द्वारा जो है तैयार किया गया है बीज विधेयक 2025। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत और सूडान के बीच आयोजित शक्तिकरण समारोह किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए था? तो यह जो है सहयोग बढ़ाने के लिए क्या किस क्षेत्र में? तो शांति स्थापना के क्षेत्र में। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखें और कंप्लीट जितने भी करंट अफेयर है उनको जरूर कवर करें। आगे बात करेंगे तो कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति में भारत को सदस्य नियुक्त किया गया है? तो भारत को जो है सदस्य नियुक्त किया गया किस समिति में? तो प्रतिबंध समिति में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना की अगर बात आपसे की जाए तो 24 अक्टूबर का डेट क्या है आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना की गई थी और सन था 1945 का। इसका मुख्यालय भी आपसे क्या है तो पूछ सकता है, तो न्यूयॉर्क आपको ध्यान होना चाहिए। क्या है? न्यूयॉर्क है। क्वेश्चन कहता है कि भारत में 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया रायपुर में। सी ऑप्शन हो जाएगा। और रायपुर की अगर हम बातें करते हैं तो कहां पर है ये? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? बिल्कुल छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है कि सूडान भारत कूटनीतिक सशक्तिकरण समारोह का उद्घाटन किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो वैश्विक जो है शांति इसका उद्देश्य था। और साथ में यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये प्रश्न पीछे भी हम लोग क्या है कवर किए हैं। आगे बात करते हैं तो विश्व जो है निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस तो निमोनिया के जागरूकता को जो है फैलाने के लिए, बचाव को जो है फैलाने के लिए मनाया जाता है और यह जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 कहता है पिछले दशक में भारत ने कोविड-19 मामलों में कितनी कमी दर्ज की है? तो भारत द्वारा जो है 21% जो है कमी दर्ज की गई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगर आप जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इन सभी जो है करंट अफेयर के प्रश्नों का, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं इसका पीडीएफ। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन जाकर भी क्या है टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। 20 नंबर है कि राष्ट्रीय महिला विज्ञान महोत्सव की शुरुआत किस उद्देश्य से हुई? तो इसका जो उद्देश्य था विज्ञान में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से जो इसकी शुरुआत की गई थी। तो थे हमारे 20 करंट अफेयर। वीडियो आप यहां तक देखें, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके और कम से कम जो है एक शेयर करके, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।